चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम भी ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान की मर्दन करते हैं। हनुमान की मदद से कृष्ण ने तोड़ा इनका अभिमान। कलयुग में हनुमान जी। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे ये भी हनुमान और राम दर्शन होने से में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। इससे भी बड़ा पांचवा रहस्य कहाँ रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में गंध मादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्हें हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण विधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ। गंधमादन पर्वत क्षेत्र और वन। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पूरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यह विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत का कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चरण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वर्तमान में कहाँ है गंधमादन पर्वत, आइए जानते हैं। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित। गंधमादन पर्वत की यह एक पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्रावश खंड के बीच गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे पहुंचे गंधमादन? पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्रावश खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में दो रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। इससे भी बड़ा छठा रहस्य मकरध्वज था, हनुमान जी का पुत्र। अहिरावण के सेवक मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक
नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी जब बाल ब्रह्मचारी थे तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान के लंका दहन से जुड़ी है। कौन था हनुमान जी का पुत्र, आइए जानते हैं। हनुमान जी की ही तरह मकरध्वज भी वीर और प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम का और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। इससे भी बड़ा सातवां रहस्य, क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा कि माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं तो मैं अगर इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु स्नेह प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्हें अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। इससे भी बड़ा छठवां रहस्य आइए हम आपको जानते हैं। पहली हनुमान स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्रोत लिखे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास के पहले ही भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां माता सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन था इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पवन चिन्ह शंख चक्र गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम राम नाम का अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागत देने की वकालत की। इस पर श्री हनुमान राम जी ने विभीषण को शरणागत देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देने तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुक कर कहा, जो एक बार विनती भाव से मेरी शरण में याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। वे भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्त्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्त्रोत में हनुमान जी कंडवानाल स्त्रोत कहते हैं, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में भय मुक्त जीवन। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान की कृपा से ही दोनों की भय मुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों की भय मुक्त और जीवन मुक्त किया है। इससे भी बड़ा नौवां रहस्य आइए जानते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या है? आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों को से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप रह जाएंगे हैरान। आंध्र प्रदेश के
खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी भी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों में के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी की भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे कि जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी की पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। सबसे बड़ा रहस्य 10वां रहस्य है। एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसी कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मतंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मतंग के साथ थे। सेतु के अनुसार काबिले का इतिहास रामायण काल के से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत में जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार करके श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे, तब उन्हें वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहां के काबिले की पीढ़ियों को ब्रह्मज्ञान देंगे। हनुमान दर्शन और कृपा। हनुमान बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन, कर्म और पवित्र रहें, अर्थात कभी झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, मांस ना खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा या श्रीमन वानल स्रोत का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान को चोला चढ़ाएं। इस तरह ये कार्य करते हुए नीचे लिखे
उपाय करें। हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। पहले दिन एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहें। फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट आएं तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन एक उड़द का दाना रोज बढ़ाते रहें तथा लगातार यही प्रक्रिया करते रहें। 41 दिन 41 दाने रखने के बाद वाले 42वें दिन से एक एक दाना कम करते रहें। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39 और 81वें दिन एक दाना। 81वें दिन का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात में हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देकर साधक को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस पूरी विधि के दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें।